हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल डी शिक्षा ज्ञान में। आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से लगभग 15 प्रश्न आपकी भर्ती एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट के बनाया गया है जो कि काफ़ी सारी भर्तियों में आ चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो ये होता है, इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। दूसरा प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इसका आंसर होगा 120 दिन। तीसरा प्रश्न, श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल, तो ये होगा 1 से 4 दिन, WBC। लाल रक्त कणिका को RBC कहेंगे, तो इसका सही आंसर 1 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। पांचवा प्रश्न, लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहते हैं। छठा प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, तो सर्वदाता ओ ग्रुप को कहा जाएगा। चारों ग्रुप में ओ ग्रुप सर्वदाता है। और अगला प्रश्न, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, तो AB, जो कि सभी से ले सकता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा स्पेग्मोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा ये शरीर का ब्लड बैंक है। 10वां प्रश्न, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, पित्त स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा यकृत लीवर द्वारा। 12वां प्रश्न, विटामिन A संचित होता है, तो इसका सही आंसर होगा यकृत में। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत लीवर, जिसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। शरीर की छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। 16वां प्रश्न, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो ये 206, इसका सही आंसर होगा 206 शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 17वां प्रश्न, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, तो ये होगा 639, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। अगला प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो ये टाइलिन, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम पर X और Y। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है, तो ये 4 कोष्ठी होता है, 4 भाग होते हैं इसके। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो ये 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका तंत्र, इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, वायरोलॉजी, इसका सही आंसर होगा। संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इम्यूनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
26वां प्रश्न, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। 27वां प्रश्न, भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहा जाता है? तो भ्रूण विज्ञान इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कीट विज्ञान इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्त्री रोग इसका सही आंसर होगा। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पाद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी। 31वां प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया। 32वां प्रश्न, एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों को हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। 33वां प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर यूरेनियम धातु। 34वां प्रश्न, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन प्रकार से। 35वां प्रश्न, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से इसका सही आंसर होगा। 37वां प्रश्न, ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर की थी। लेजर एक युक्ति है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये रॉकेट में इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव फोटो। अगला प्रश्न है, तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। 43वां प्रश्न, एक्स किरण में वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। अगला, पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? J.A. फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किसमें करते हैं? तो एक ही आवृत्ति में। अगला प्रश्न, कण एक की गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इसमें अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सुपरकंडक्टर कैसे पदार्थ है जो विद्युत करंट में प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं? अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो पराश्रय तरंग है। सुपरकंडक्टर की चालकता किसकी होती है? असीमित। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? सौर सेल। तो इसी के साथ हमारी वीडियो की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।